ओके, सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी ओपन करेंगे। हम लोग क्या है, क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सबसे पहले ये है क्रोम ब्राउज़र। इसको टच जैसे ही करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट। तो वेबसाइट में हमको जाना है और यहाँ पर टाइप करना है हमें AKM, मतलब एकम आश्रम। ठीक है, एकम आश्रम जैसे हम टाइप करेंगे हमारे ऊपर में यहाँ पे लिंक आ जाएंगे। उस लिंक पर टच जैसे ही करते हैं तो हमारे और आपके बीच में देखेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने का ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैं सेव करके रखा हूँ। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि जैसे इसको लोगो अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले लॉगआउट कर दिए हैं और यहाँ पे देखेंगे 3 गो बिंदी है। ठीक है, जैसे इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर ऐड होम स्क्रीन है ना, ऐड टू होम स्क्रीन, इस पर जैसे टच करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये ऐड करेंगे आपको ऐप बन करके तैयार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं होम स्क्रीन, है ना। काफ़ी लीडर्स का क्वेरी रहते हैं कि सर आपका मोबाइल में ऐप आ गया है, मैं प्ले स्टोर पर ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलता देखने को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ऐप कुछ भी नहीं है, ये होम स्क्रीन होता है। ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये मेरा होम स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, इस तरह के देखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम तो आपका जैसे होम स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया होगा। अभी मैंने ऐड नहीं किया हूँ, आपको जानकारी दिया हूँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम आईडी ओपन करते हैं, ये मेरा आईडी ओपन हो गया। तो सबसे पहले हमें कुछ जानकारी यहाँ पे समझना होता है कि ये सब क्या है। ये जो पिकर है वो पिकर क्या है, ये पोस्ट क्या है, हमको इस पर थोड़ा डिस्कस करना है। मार्केट में बहुत सारा प्लान आ रहे हैं देखने को, हेल्पिंग प्लान है, सिंगल लेग प्लान है, डबल लेग प्लान है ना। लेकिन ये प्लान आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा कि बहन बेटी के शादी में हेल्प मिलते हैं, इमरजेंसी में भी हेल्प मिलते हैं, वो भी क्या, क्विक सपोर्ट। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेसिंग है उसको फॉलो करना होता है, वो हम आगे समझेंगे। जैसे 60+ का टीम, ठीक है, आप आए, आपके साथ 2 सदस्य आए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, इस तरह के हो गए। टोटल काउंटिंग करेंगे तो 60+ का टीम होता है। ठीक है, और अपग्रेड की बात कर लें तो पहला अपग्रेड 400, 800, 1600, 3200, इस तरह से हमने यहाँ पे एक पिक देखने को मिला है। ये है फ़ोटो, इस फ़ोटो का जो है लॉजिक ये हम लोग समझने की प्रयास किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे कि अगेन हमें देखने को मिलता है यहाँ वॉलेट है। ठीक है, ये टोटल स्पॉन्सर इनकम एंड लीडरशिप इनकम वो क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 2 इनकम ऐड है आपका। ठीक है, और यहाँ पे लेवल इनकम जो है, तो लेवल इनकम जैसे 400 के 4 लिंक मिलते हैं तो 1600 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 800 के 8 लिंक मिलते हैं, 6400 और 1600 दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेवल इनकम प्लस को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहीं पर जस्ट देखेंगे तो नीचे है लास्ट अपग्रेड। लास्ट अपग्रेड के मतलब ये है 400 से अपग्रेड किए हैं तो 800 का करना है, तो जैसे 800 करेंगे 400 के ऊपर 800 दिखाई देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1200 दिखाई देंगे। फिर 800 के बाद 1600 के अपग्रेड करेंगे तो 1600 दिखा देंगे, ऐसा नहीं है कि उसको प्लस दिखाई देंगे, नहीं। यहाँ लास्ट अपग्रेड मतलब जैसे यहाँ पे 6400 के अपग्रेड है ये दिखाई देंगे। हम लोग यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ बात कर लेते हैं, कोई अगर आपसे पूछ लेगा कि सर आप ज्वाइन कब किए हैं, तो उस विकल्प में हमारे पास में एक ऑप्शन होते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन आईडी। ठीक है, एक्टिवेशन आईडी यहाँ पर डेट देख रहे हैं 10/12/2024 है ना। उसके बाद यहाँ पर टाइम भी दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर दिख रहे हैं। जिसका भी रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्री में
तो उनका भी टाइम यहाँ पर दिखेगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये रहा कि एक्टिवेशन का डेट यहाँ पे मान्य होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी है, जैसे यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने राम को ज्वाइन कराया, राम ने श्याम को ज्वाइन कराया और श्याम ने एक घनश्याम को ज्वाइन कराया। थोड़ा लॉजिक समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और सारा है 301 का, क्या है 301 का, क्या है 301 का। तो इतना ध्यान दीजिएगा, ये सब आईडी स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। जब तक ये 400 से अपग्रेड नहीं हो जाएंगे आईडी, तब तक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 लाइन है, वो 3 लाइन पर जैसे हम टच करेंगे तो 3 लाइन पे आकर के चलेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, जैसे डैशबोर्ड के फुल जानकारी है ना, यह डैशबोर्ड हो गया, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया है, और यहाँ माइनस प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे यूपीआई वॉलेट हो गया है, ई पिन जोन हो गया है, जेनोलॉजी हो गया है, और आपका अपग्रेड हो गया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो गया, लॉग आउट हो गया है ना। इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा जो डैशबोर्ड का जानकारी तो हमने ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक बार फिर पुनः हम इसको रिमाइंडेड करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपका आईडी, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपका रेफर जो लिंक होते हैं वो कॉपी करने का ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को लिंक हमको देना है तो इस पर टच करेंगे तो ये कॉपी हो गया है, ठीक है। जैसे इस पर टच करना है, क्या करना है, इस पर टच करना है, टच कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। जिनको आप व्हाट्सएप में देना चाहते हैं लिंक, तो जाइएगा व्हाट्सएप में जैसे जाते हैं तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, उंगली को पेस्ट करके रखेंगे हल्का सा, फिर यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन पे टच कर देंगे तो ये लिंक सामने वाले के पास में चला जाएगा, ठीक है। इस लिंक से फिर वो पुनः ज्वाइन कर सकता है आपके साथ में, ठीक है। अब वो क्लिक जैसे ही लिंक पे करेगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, अप्लाई फॉर्म, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका फुल नाम डालना। यहाँ पे क्या नाम डालना है, जो आधार कार्ड में अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में कुछ और है, नाम कुछ और डाल दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको इसको सुधार करने में 100 रुपीज़ आपको लग जाएगा चार्ज, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है। तो हम ना गलती करेंगे ना हम चार्ज पे करेंगे, ठीक है। और ये भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमको 100 रुपीज़ चार्ज से हमको बचना है। तो हमको क्या करना है, आधार कार्ड का जो नाम होगा वो नाम डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐसे ही डालना है जो वर्किंग में हो। ऐसा नहीं है कि जिसमें रिचार्ज नहीं है वो नंबर डाल दिए, सामने वाला पेमेंट करने के लिए फ़ोन कर रहा हो, उसका पता चलता है कि रिचार्ज नहीं है तो उसको ऑफलाइनर को सहयोग लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नंबर डालेंगे। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपको वो डालेंगे जो आपको यहाँ मोबाइल के प्ले स्टोर पर दिखने को मिलेगा। जैसे प्ले स्टोर पर चलेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे, अक्सर जानकारी नहीं होने के कारण जो है यहाँ पे हमको दिखने को मिलेगा नहीं कि हमको ईमेल आईडी मिलता कहाँ है, ठीक है। तो हमें यहाँ वर्किंग में जाएंगे, कहाँ पे आपको यहाँ प्रोफाइल होगा, देखिएगा जब प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा ना तो यहाँ पे प्रोफाइल दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद टच जैसे ही कीजिएगा इसको तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे वर्किंग वाले दिखने को मिलेगा। ये इसको अच्छे से टाइप कर लेना है, ठीक है। तो यही ईमेल आईडी यहाँ पे फुल फिल करना है फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, पैन नंबर है ना, पैन नंबर नहीं है अपने पास में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी XYZ लग दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉलम भर दीजिएगा, जैसे ABC कुछ भी XYZ लिख दीजिएगा ताकि
आपका वो कॉलम खाली ना हो और आपको परेशानी ना हो रजिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्री जो है ऑलरेडी इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट में आएंगे, जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा स्टेट से वो बिलोंग कर रहे हैं आपको सामने वाला बंदा, ठीक है। तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार में चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाते हैं, हमारे यहाँ प्रोसेसिंग क्या है कि हमें सिटी डालना है, कौन सा सिटी में हम रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ नॉमिनी का फैसिलिटी है, तो फॉर्म जो है अच्छे से यहाँ पर फिल करेंगे तो 100 रुपीज़ से आप बच पाएंगे। क्या है, कुछ भी आप यहाँ पर चेंजिंग करेंगे तो आने वाले समय में आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ जाएगा चेंजिंग के लिए, ठीक है। क्लियर है, तो ना हम गलती करेंगे ना तो हम फाइन पेनल्टी भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूर्णिया, जैसे हम तो पूर्णिया से, तो पूर्णिया हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड, जहाँ तक रही बात, पासवर्ड आपको अपना मन पसंद से बना सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, अदरवाइज अपना 6 मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या तो अपना नाम और कुछ नंबर भी ऐड करके डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके साइन अप नो करेंगे, ऑलरेडी साइन अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में फिर आ जाते हैं, उसको लॉगिन करने की ऑप्शन आते हैं ना। काफ़ी ऐसे सदस्य हैं कि सर का लिंक मांगते, सर लॉगिन लिंक दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में आइएगा, ठीक है। तो इस पर टच कीजिएगा एकम आश्रम पे, तो यहाँ पर देखिएगा कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा है, या दूसरा है शेयर करने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग। अब चलते हैं फिर से अगेन मैं आईडी पर, ठीक है। जैसे हम आईडी पर आ गया हूँ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आकर के हम मैनेज प्रोफाइल में आना है, ठीक है। मैनेज प्रोफाइल में हम देखेंगे 3 ऑप्शन है। पहला है चेंज प्रोफाइल, दूसरा है चेंज पासवर्ड, तीसरा है बैंक डिटेल्स, ठीक है। ये तीनों हमें प्रोफाइल को पहले हम टच किए तो प्रोफाइल में हम ये भी देख पाएंगे कि हमारा स्पॉन्सर कौन है, हम किसके साथ ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑफलाइनर कौन है, इसको भी हम देख सकते हैं। कैसे, यहाँ तो नाम लिखा हुआ है नहीं, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। लेकिन वो भी आपको विनोद भाई सॉल्यूशन देने वाले हैं। किस आईडी का नाम जानना चाहते हैं, उस आईडी को कॉपी कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, ये तो हमारे प्रिय हैं, हमारे बड़े भाई का पता है हमें क्या नाम है, ठीक है। लेकिन इसको नाम नहीं पता है, तो इसको हम आईडी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम कॉपी कर लिए आईडी को, अगेन में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी जो दिख रहे हैं आपको, ये जो स्पॉन्सर आईडी है इसको हटा देंगे यहाँ पे, और वो आईडी हम पेस्ट कर देंगे, पता चल जाएगा क्या नाम है, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ खाली जगह पर टच जैसे करेंगे तो यहाँ पर नाम आ गया प्रेम सागर, ठीक है। देखिए नाम आ गया ना। तो यहाँ पर किसी का भी आईडी से आप यहाँ पर डाल करके आप यहाँ पता कर सकते हैं कि मेरा ऑफलाइनर कौन है, ठीक है। और हर एक स्ट्रक्चर में अलग अलग आपको ऑफलाइनर दिखने को मिलेगा, लेकिन स्पॉन्सर आपको सेम रहेगा, ठीक है। स्पॉन्सर सेम क्यों रहेगा, इसके भी पीछे काफ़ी बड़ी लॉजिक है, ठीक है। वो भी मैं अभी जस्ट इसी स्क्रीन के माध्यम में समझेंगे। नेक्स्ट में आएंगे चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड में यहाँ पे हमको डालना क्या है, ओल्ड पासवर्ड के मतलब होता है कि जो वर्तमान में अभी पासवर्ड है आपका, ठीक है, उसको यहाँ फुलफिल कर देंगे। न्यू पासवर्ड डालने का मतलब है कि नया डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कंफर्म पासवर्ड में कि जो आप नया डाल रहे हैं वही यहाँ पे डालना है, उसके बाद चेंज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम समझते हैं बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, आप यूपीआई डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है आपका यूएसडीटी, अगर आपका कोई वॉलेट का आईडी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इनको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, 1
2 3 4 5 कुछ भी यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। जब हमें 12 लेवल के बाद हम रीजनरेट में जाएंगे तब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा USDT से, ठीक है। अभी हमें बैंक में पेमेंट लेना है तो इस तरह के आप देख पा रहे हैं कि हमारा नाम हो गया बैंक का, ठीक है, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट होल्डर नेम मतलब कि आपका नाम क्या है वो डालना है। UPI ID 1 से 2 है तो भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल करके सबमिट करेंगे यहाँ पे तो आपको अपग्रेड हो जाएगा बैंक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट में है ये हमारा UPI वॉलेट जो है वो कमिंग सून में है, ठीक है। अभी पिन जोन में की बात करेंगे तो पिन जोन में हमको नए पिन हमको सीनियर हमारे को देते हैं तो वो न्यू पिन होते हैं, ठीक है। जैसे बात करें 51 रुपया के एक पिन होते हैं, ठीक है। अगर हमने 10 पिन परचेज किया हूँ तो हमें न्यू पिन पर क्लिक करना है, ठीक है। न्यू पिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखने को मिलेगा पिन कितना है। जैसे राइट से लेफ़्ट के स्लैप करेंगे तो यहाँ दिखने को मिलेगा, देखिए एक पैकेज है जो है 301 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमको एक्टिवेट किसी का ID भी करना है तो यहाँ सिर्फ हम एक्टिवेट कर सकते हैं इस पैनल पे अभी जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गो फॉर टॉपअप पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे ID नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ ID नंबर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल है मेरा ऑफलाइनर का ID नंबर डाल दिया। अब यहाँ नाम नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अगला का नाम दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेम सागर का नाम आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाना है हमको एक्टिवेशन पे, एक्टिवेट कर देंगे तो मेरा ID एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट में अपने टीम को अगर पिन ट्रांसफ़र करना हो तो क्या करेंगे, पिन ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। जैसे पिन ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे टिक लगाने का ऑप्शन है कितना पिन आप सेल कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 पिन के ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ID डालिए, किस ID पर डालना है पिन, ठीक है। तो मैंने ID डाल देखा हूँ प्रेम सागर का, ठीक है। फिर भी नाम नहीं आया, अगेन वही काम करना है, यहाँ टच करना है, ठीक है। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर नाम आ चुका है, देखिए प्रेम सागर का है ना। अब हम सबमिट करेंगे तो उनका ID पर पिन चला जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल मैंने आपको बताने की प्रयास किया हूँ, ठीक है। बाकी पिन जोन में जो है हिस्ट्री है, कब पिन परचेज किए हैं और कब इसको यूज किए हैं वो चीज़ दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं जेनोलॉजी का, ठीक है। ये है जेनोलॉजी हमारी, जितने की डायरेक्ट में हम पुश करेंगे यहाँ पे रेफरेंस करेंगे सारे को हमको यहाँ पर डायरेक्ट दिखने को मिलेंगे। और डायरेक्ट दिखने का मतलब ये है कि उनका ID नंबर दिखने को मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नाम दिखने को मिलेंगे। बगली में आपको मोबाइल नंबर दिखने को मिलेंगे। और भी इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर कब ज्वाइन किया है, कब एक्टिवेट किया है, कितना से अपग्रेड किया है, और यहाँ पर उनका ईमेल ID भी दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिख लेंगे हम लोग। और नीचे और भी सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी दिखेंगे नहीं है। अब यहाँ पे ये दिखना है कि नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफ़ी नॉलेज हमारे को आ रहे हैं कि यहाँ पे 10 ही स्पॉन्सर है, लेकिन मैंने काफ़ी स्पॉन्सर किया हूँ। तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट करेंगे 20 हुआ, नेक्स्ट करेंगे 21 हुआ, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखना है जो 21 में आया है वो हमारा डायरेक्ट में है, ठीक है। समझ रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट में है तो ये इसको 400 से अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ, राइट हो चुका है। ये देखिए 22 तारीख का ये ID है, कल का ID है और अपग्रेड के साथ में। क्योंकि मैंने उनको स्पॉन्सर किया हूँ 701 रुपया से, ठीक है, डायरेक्ट अपग्रेड के साथ। क्योंकि यहाँ पे यही लॉजिक है, हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट में जैसे बंदा हमने ज्वाइन किया हूँ, ठीक, कितना मेंबर है यहाँ 21 है ना, 20 सदस्य ऊपर है, ठीक है। कहीं न कहीं वो वर्क करेंगे 2 के बाद तीसरा जैसे ही करेंगे
तो वो ऑटोमेटिक इनके नीचे आ जाएंगे। इसलिए अपग्रेड का आईडी के ही स्ट्रक्चर में दिखने को मिलेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो जैसे जेनोलॉजी में आए हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है ऑप्शन, डाउनलाइन मेंबर। ठीक है, डाउनलाइन मेंबर पर जैसे ही हम टर्च करते हैं तो आगे ऑप्शन यहाँ पर ये आ जाते हैं कि हमारे को टीम कितना है, टोटल टीम यहाँ को दिखने को मिलेगा। ठीक है, और भी सबसे बड़ा यूनिक यह है कि यहाँ से आप लेवल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेवल चेक कर से कैसे होगा ये भी समझते हैं। पहला लेवल में हमको कितना सदस्य चाहिए, 2 है ना, फिर कितना चाहिए 4, फिर कितना चाहिए 8, फिर कितना चाहिए 16, है ना। अब इसको समझते हैं हम लोग यहीं से लेवल पे, किस लेवल पे कितना मेंबर कम है और किस लेवल पे हमारा आईडी अभी जा रही है। ठीक है, समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे स्क्रॉल करेंगे राइट से लेफ्ट में तो यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि पहले लेवल में 2 सदस्य चाहिए, 112 है। ठीक है, तो पहला लेवल मेरा डन। ठीक है, अब दूसरा में देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा भी डन। ठीक है, और तीसरा में कितना होगा, 4 के 8 होगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट 4 5 6 7 8 हो गया, तो ये भी मेरा डन। ठीक है, अब आगे कितना, 16 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिएगा 4 वाले ऑप्शन 5 में आया। ठीक है, 5 आया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 15, एक और होना चाहिए, है ना, है कि नहीं है, हाँ 16 हो गया, ये भी 16 मेरा डन है। ठीक है, अब 16 के होगा 32। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 5 वाले लाइन में 32 होना चाहिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 हो गया, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। नेक्स्ट 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, नेक्स्ट 30 हुआ है, लेकिन लगेगा हमको कितना, 32। पकड़ लिया। अब हमको 2 आईडी हमको कहाँ से वर्क करना पड़ेगा कि यहाँ 32 पूरेगा, क्योंकि 32 में हमारा 30 ही पूरा है, 2 नहीं पूरा है। लेकिन 64 वाले भी आ चुका है, देखिए 64 वाले भी लिस्ट में वर्क हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे 30 है और करना है हमको यहाँ पे 32। तो 2 लीडर से किधर से आएगा, किसको पकड़ेंगे हम, शायद आपका मन में सवाल उठेगा। लेकिन इसका जवाब हमारा यह है कि आप है यहाँ अपने डायरेक्ट में 2 आईडी मारिए, ठीक, और उनको 3200 तक अपग्रेड करवा दीजिए। टोटल आपका ये फाइनल हो जाएगा। क्लियर है? या आपका 2 डायरेक्ट है, उनका 2 करवा दीजिए। अगर 2 किए हुए हैं 4 करवा दीजिए, है ना। इस तरह के हमें दिखने को मिलेगा। हमको जो दिखना था हमको दिख ले, हमको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट में चलेंगे, सबसे लास्ट में कौन सा लेवल में चल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 22 लेवल में चल रहा है। आईडी मेरा 22 लेवल में चल रहा है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, प्लान कितना है, 20 लेवल, है ना। आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि 12 लेवल INR इनकम है। ठीक है, अब 12 लेवल में जो आज ज्वाइनिंग कर रहा है उनका 12 लेवल होगा, मतलब आपका 24 लेवल होगा। ठीक है, ये रीजनरेट का रिटायरमेंट पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे बड़े भाई विनोद कुमार पांडे सर ने आकर के बोर्ड के माध्यम से काफ़ी बेखूबी से हम लोगों को समझाते हैं और हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर उसका टॉपिक में भी आपको वीडियो मिल जाएगा देखने को। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा ऑप्शन आता है अपग्रेशन का। ठीक है, अपग्रेशन के जैसे ऑप्शन हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आते हैं अपग्रेड योर आईडी। ठीक है, होम टू हेल्प, ट्रैकिंग हेल्प फॉर्म
और ट्रैकिंग हेल्प एड स्पॉन्सर विच स्पॉन्सर टू हेल्प। तो ये जो हमको 5 प्रकार के जो ऑप्शन मिल रहा है इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा 6400 के बाद 9600 है। तो अभी जस्ट हम 9600 अपग्रेड लगाने वाले हैं या लगा रखे हैं, तो नहीं लगा रखे हैं तो इतना ही समझिए 9600 रुपया बगली में रखिए तो ही अपग्रेड लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा 3 लेवल का इनकम आपको स्टॉप होने का संभावना रहेगा। 24 से 48 घंटा में सामने वाला के पेमेंट नहीं करते हैं तो, क्योंकि हमारा PDF में शुरू से ही ऐसा टर्म कंडीशन दिया गया है ताकि सामने वाला के दिक्कत ना हो और ना तो आपको दिक्कत को सामना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए अपग्रेडेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आएगा नेक्स्ट में होम टू हेल्प, ठीक है। होम जैसे ही जाएंगे हम होम टू हेल्प में जैसे हम चलेंगे तो ये किसको पेमेंट जा रहा है वो दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ट्रैकिंग हेल्प क्या है? ट्रैकिंग हेल्प है हमको या आपको पेमेंट रिसीव का यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। तो पेमेंट हमको रिसीव का दिखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे आज भी एक पेमेंट आया है जो है अपडेट देख रहे हैं यहाँ पर 23/6 मतलब 23 जुलाई 7:10 में रिक्वेस्ट आया है 3200 का, ठीक है। और ये भी रिक्वेस्ट आया 3200 के, ये भी रिक्वेस्ट आया 3200 के, ये भी रिक्वेस्ट आया 3200 के, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, देख पा रहे हैं कि हमको गिव हेल्प के देने वाला कितने सदस्य आ चुके हैं जो हमें रिसीव करना है, ठीक है। तो जैसे पेमेंट आ जाएंगे तो इसको थोड़ा सा राइट से लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन है। कंफर्म के ऑप्शन जैसे है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कंफर्म उसी टाइम में कीजिएगा कि आपके पास में पेमेंट आ गया हो, ठीक है। और रिजेक्ट करने का आपके पास में 2 ही विकल्प है, या तो फर्स्ट लिंक का पेमेंट आपको नहीं आया है, रिक्वेस्ट लग गया है, सेकंड का नंबर ही नहीं दिखेगा, सेकंड के पेमेंट आ रहा है तो उस पीरियड में ही कैंसिल ये रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे आप स्लैप करेंगे फिर उसी तरह के हमें कलर दिखने को मिल जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, जैसे हमें किससे हम कितने डायरेक्ट लगाए हैं, कौन कौन हमको पेमेंट 100 रुपया 200 रुपया देने वाला है जो है टेक हेल्प एट स्पॉन्सर, ठीक है। उसको टच कीजिएगा तो यहाँ पर दिखिएगा, यहाँ पे 100 रुपया का पेमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 100 रुपया वाला अकाउंट है, ठीक है। जो आपका डाउनलाइन 400 रुपया कमाएगा तो वो आपको 100 रुपया देगा, यहाँ को दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, कन्फर्म कर दीजिएगा, जैसे हमने कन्फर्म कर दिया हूँ, ठीक है। तो कन्फर्म रिजेक्ट के दोनों का ऑप्शन रहेगा। उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर 200 वाले रहेगा, ठीक है। जो आपका डाउनलाइन जो है आपका डायरेक्टर है वो 800 कमाएगा, 200 रुपया देंगे, कितना 2 लिंक से देंगे। प्रत्येक लेवल में 2 लिंक से आपको पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वहाँ 200 है तो यहाँ पर 400 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना कमाएगा, ये 1600 कमाएगा तो 400 देगा, यहाँ पे भी 2 लिंक देगा, क्लिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिजेक्ट और कंफर्म करने का, तो ये हो गया आपको रिसीव करने वाले, ठीक है। अगेन आप हो गया आपको देने वाले, किसको आपको देना है। फिर आएंगे हम लोग अपग्रेडेशन पे, तो विच स्पॉन्सर टू हेल्प है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो अगर आप 3200 कमाए हैं तो अपने सीनियर को यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, आईडी नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अपने सीनियर को दे के कन्फर्म करा लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ तक अपग्रेडेशन का सिस्टम समझ गए हैं। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन में, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन में जो है हमारे और आपके बीच में यहाँ पे अपग्रेड हिस्ट्री आ गया, होम टू हेल्प आ गया, ट्रैकिंग हेल्प हिस्ट्री आ गया है। तो स्पॉन्सर का जो कितना इनकम आ रहा है, वो कितना रिसीव किए हैं वो दिखेगा, किसको दिए कितना दिए वो दिखेगा, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग
चलते हैं यहाँ पे अपग्रेडेशन पे, ठीक है। अपग्रेडेशन पे जैसे चलते हैं तो हमको 12 लेवल के प्लान है, 12 हमको अपग्रेड करना है। तो पहला अपग्रेड हम ये कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमको 6 कर दिए हैं तो हमको और 6 करना है INR के जाने के लिए, है ना। 12 लेवल कंप्लीट करने के लिए 33 करोड़ के प्रोजेक्ट है हमने देखे हैं, तो उसको अचीवमेंट करने के लिए हमको 12 सदस्य को हेल्प करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक में 6 सदस्य को मैंने हेल्प किया हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें चलते हैं होम टू हेल्प, ठीक है। होम टू हेल्प में है जब जब हम किनको पेमेंट दिए हैं और कितना कितना दिए हैं वो आपको दिखने को मिलेगा, बगली में मोबाइल नंबर भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी 1% भी धोखाधड़ी की आवश्यकता और चांस आपको और या हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। सारा चीज़ अगर आपका सीनियर भी किसी आईडी पेमेंट उठा लिया है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैंने ट्रैकिंग हेल्प पे गया है और ये पेमेंट फॉर एग्जांपल है, ये पेमेंट हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर पे कॉल करेंगे कि भाई उस समय आपने जो अपग्रेड किया है पेमेंट किसको डाला है इस डेट को, तो ये बता देगा सर मैं किसको दिया हूँ, क्योंकि ये काम करने आया है, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब इशारा आप समझ गए होंगे, क्योंकि 4 लिंक 4 पेमेंट आपको मिलेगा, तो 4 पेमेंट आपको सीनियर को मिलेगा, तो 4 पेमेंट हमको भी मिलेगा, तो 4 पेमेंट संस्था को भी मिलेगा। क्लियर है। लेकिन स्पॉन्सर इनकम अनलिमिटेड हम लोग कर सकते हैं, जितना स्पॉन्सर करेंगे, जितना आईडी डायरेक्ट में लगाएंगे उतना ज़्यादा इनकम हम लोग ले पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रैकिंग एड स्पॉन्सर। हम अपने सीनियर को कब कब हम पेमेंट लिए हैं से देखिए, मेरा डायरेक्ट में जितना डायरेक्टर हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। इनको हमको पेमेंट मिला है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। सारे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, सारा चीज़ दिखाई देगा कब कितना कौन दिया है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में करेंगे, कल ही हमको पेमेंट दिया 800 दिया, क्यों? क्योंकि वो भी तो यहाँ पे कमाया है ना, 1600 कमाया है तो 800 रुपया, 3200 कमाया तो 800 रुपया दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमको देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे हमारा लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट हम कर दिए हम, यहाँ से मेरा डैशबोर्ड का जानकारी तमाम। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा प्ले स्टोर पे, ठीक है। जैसे प्ले स्टोर पे हम लोग आते हैं तो हमको और आपको 2 चीज़ को ध्यान रखना है। पहला यह है कि जिनको हम वॉलंटियर्स बनाते हैं उसका मोबाइल में यहाँ टेलीग्राम डाउनलोड करवा देना है। क्या कराना है? टेलीग्राम, ठीक है। सर्च करेंगे टेलीग्राम तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम अगर अपडेट नहीं है तो अपग्रेड कर दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे अनइंस्टॉल है, ठीक है। लेकिन हम टेलीग्राम से मीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये भी है ना अजूबा, लेकिन आप यहाँ शायद टेक्निकल में आप अगर होंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम में लीजिएगा। और नेक्स्ट में क्या आते हैं, बहुत सारा सवाल आते हैं कि हमारा सर टेलीग्राम में आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं आप सबको कि यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि ये आपको जो माइक है, ठीक है, इसके म्यूट अनम्यूट करते हैं। जैसे बंद करने के लिए टच करेंगे तो आवाज़ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। फिर ओपन करेंगे तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बगल में आप एक आइकन देखेंगे वीडियो का, और आपका मोबाइल में यहाँ पर स्पीकर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सब मोबाइल के अलग अलग इसका वर्जन रहते हैं। कोई 50,000 का मोबाइल है तो कोई 10,000 का मोबाइल है, ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन सबको बोलते हैं हम लोग, है ना। इसी तरह से हमको सीख लेना है। नेक्स्ट में अगर फॉर एग्जांपल है जैसे डॉक्टर निरंजन यादव है, ठीक है। डॉक्टर निरंजन यादव कुछ बोलना चाह रहा है, उसका आवाज़ हमको कम सुनाई दे रहा है, तो डॉक्टर निरंजन यादव के नाम पे हमको टच करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 कर देंगे,
ठीक है। तो ये आवाज़ मेरा सॉलिड बन जाएगा। और भी चाहेंगे स्पीकर ऑन करने के लिए तो यहाँ पर स्पीकर भी हम ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर विनोद सर है या कमलेश सर है, उसका भी हम आवाज़ कम आ रहा है तो इसको भी हम 200 कर सकते हैं, मतलब आवाज़ ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब हमको टेक्निकल जानकारी हमारे और आपके अंदर में होना बहुत आवश्यक ज़रूरत है। अब यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं। मिस्टेक से भी ये बटन के ना दबाएं, ठीक है, कोई भी। ये दबाने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये दबाएंगे जैसे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लिप पे तो आप निकल जाएंगे, लेकिन मिस्टेक से भी ये टच इस घर में टच कर दिए, उसके बाद लिप कर दिए तो पूरा मीटिंग को लेकर के आप निकल जाएंगे, मतलब मीटिंग ख़त्म, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर हमको वीडियो शेयर नहीं करना है तो इस पर भूल करके भी टच नहीं करना है। जब भी वीडियो पर आना है तो ही टच करना है, अदरवाइज यूट्यूब पे रिकॉर्डेड रहते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना है। हमारा फ्यूचर प्लानिंग है और लाइफ टाइम तक हमें चलना है, तो पैसेंस रख करके हमको सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो यहाँ तक हमारा डैशबोर्ड का प्रोग्राम रहा और आप लोग दिल से आप स्क्रीन को देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से स्वागत करते हैं आपका। अब हमारा ओपिनियन हमारे प्रिय कमलेश भाई लेने वाले हैं, जो कि गया बिहार से बिलोंग करते हैं और अच्छा खासा इनका टीम भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो सर वेलकम, स्वागत है आपका। अपना अचीवमेंट बताएं, आपका वर्क बताएं और आप किस तरह से प्लानिंग करते हैं हमारे और आपके बीच में रखने की ज़रूरत है सर। थैंक यू मुझे शूटिंग में इनवाइट करने के लिए सर। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सर क्लियर जा रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर विनोद भाई सर, आपको बहुत बधाई। और जैसा कि अभी नेशनल मीटिंग में मैं फर्स्ट बार आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस मंच पे आप सभी लोगों से मैं रूबरू बात करने वाला हूँ कि जो डिजिटल माध्यम से। तो बहुत अच्छी बात यह है सर कि आपने आज का जो सेशन चलाया, ये हर लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती है कि लोगों को समझ में नहीं आती कि डैशबोर्ड कैसे हमें यूज करना है, हमें सिस्टम में से कहाँ चेक करना है, किस प्रकार से हमारा सिस्टम काम कर रही है। और आपने सर एक एक चीज़ को पूरी बारीकी रूप से सर